दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे इसका नाम है ड्रैकुला का हमला। ये सुपर कमांडो ध्रुवी कॉमिक्स है और एक सीरीज है, पूरी ड्रैकुला सीरीज, जिसमें ड्रैकुला नागराज के साथ भी लड़ता है और ध्रुव के साथ भी। तो पढ़ते हैं इस सीरीज को। ये बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। ओफ, ये भूख एंतड़ियां ऐंठ रही है, सूख रही है। इनको तरावट चाहिए, जवान खून की तरावट। किसी जवान युवती का रक्त ही मेरी सुधा शांत कर सकता है। लेकिन इस इलाके के इंसानों को मेरी कमजोरी का पता चल गया है। उन्होंने सारी जवान लड़कियों को यहाँ से भेज दिया है और इस कमजोर हालत में मैं अपने इलाके से बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं अपना शिकार यहीं पर ढूंढूंगा। मिलेगा मुझे शिकार, जरूर मिलेगा। काउंट ड्रैकुला ड्रैकुला जो चाहता है वह उसे जरूर मिलता है। और इस वक्त ड्रैकुला को खून चाहिए, एक जवान लड़की का खून। भूखे शिकारी की नजरें अपने शिकार को ढूंढ निकालती है, चाहे वह शिकार 7 पर्दों में ही क्यों न छुपा हुआ हो। और एक बार शिकार पर नजर पड़ते ही शिकारी की भड़कती हुई भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और शिकारी बगैर एक भी पल गंवाए स्नॉक शिकार पर टूट पड़ता है। और तब उसको पता चलता है कि वह शिकार नहीं, शिकार फंसाने वाला चारा है। कड़ाक, ये तो मोम की गुड़िया है। और तब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी ड्रैकुला। तुम हमारे जाल में फंस गए हो और यहाँ से तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते। डोलन, तो ये सब एक सोची समझी योजना थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। दरवाजे और खिड़कियों पर मुझे भागने से रोकने के लिए लहसुन की मालाएं लटकानी बेकार है। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे तो भूख मिटानी है, खून पीना मुझे। लड़की का न सही तो मर्द का सही। जवान का खून न मिले तो बूढ़े का पतला खून भी चलेगा। हम व्यापार उन्मूलन समिति के सदस्य हैं ड्रैकुला। तुम्हारी कमजोरियों को भी पहचानते हैं और अपनी ताकतों को भी। तुम अब कुछ नहीं पियोगे। आज की रात तुम्हारी नापाक जिंदगी की आखिरी रात होगी। आज तुम मरोगे ड्रैकुला, आज तुम मरोगे। खप। हा हा हा, ड्रैकुला इन मामूली हथियारों से नहीं मर सकता मूर्खो। अब तो मैं क्रॉस तक से नहीं डरता। ले देख ले, क्रॉस पकड़ लिया मैंने। और तुम्हारे हाथ जले तक नहीं, पर निशान पर विजय प्राप्त कर ली तुमने। हमको सही सूचना मिली थी कि तुम्हारी शक्तियां अब उत्थान की ओर हैं। सही सुना तुमने। अब तो मैं उगते हुए और डूबते सूरज की किरणों को भी सह सकता हूँ। अब वे मेरे शरीर को जलाती नहीं है। जल्दी सूर्य भी मेरा दुश्मन नहीं रहेगा। फिर रात हो या दिन, ड्रैकुला बेखटके कहीं पर भी आ जा सकेगा। लेकिन अरे, ये सूचना तो अत्यंत गुप्त है। मेरे अलावा कोई यह बात नहीं जानता। फिर ये सूचना तुमको कहां से मिली? फरिश्ते गैब्रियल से। और उसी फरिश्ते ने तुमको खत्म करने का रास्ता भी दिखाया है हमको। गैब्रियल क्या बताया उसने? यही कि तुझको किसी संत की हड्डियों से बना क्रॉस मार सकता है। संत? हा हा हा। अरे, संत तो गुजरे जमाने की बात बन गए हैं। आजकल तो सिर्फ मेरे जैसे पापी पैदा होते हैं, संत नहीं। जब संत नहीं मिलता तो संत की हड्डियां कहां से मिलेगी? उन पुराने संतों की तो हड्डियां तक गलकर पानी बन चुकी होगी। तब तो तुमने यह नहीं सुना कि मान समाज सेवक प्रभु के दास यूलोजियन को अभी अभी पोप ने संत की उपाधि प्रदान की है। लेकिन वह तो अभी जिंदा है और अभी जल्दी मरने वाला भी नहीं है। फिर तुझे उसकी हड्डियां कहां से मिलेगी डोलन? उन्होंने प्रभु के नाम पर पाप मिटाने के लिए अपना बलिदान देने का संकल्प लिया था। 1 महीने से खाना पीना छोड़ रखा था उन्होंने और कल से उन्होंने सांस लेना तक बंद कर दिया था। और प्रभु की लीला देखो, मरते उनके शरीर से मांस और खाल अपने आप लुप्त हो गई। अब बचा तो हड्डियों का ढांचा, तुम्हारी मौत का समान। ओह, लेकिन ड्रैकुला अमर है, उसको कुछ कुछ भी नहीं मार सकता। अरे, अभी मैं कैसे मर सकता हूँ? अभी अभी तो मैं नई नई शक्तियां प्राप्त करनी शुरू की हैं। यह सिलसिला यहीं पर खत्म होगा ड्रैकुला। तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई ड्रैकुला। जब पकड़ पाओगे तब एक क्रॉस मेरे सीने में उतारोगे ना।
पहले ढूंढो तो कि ड्रैकुला है कहाँ। वो क्रॉस मेरे हाथों से छुटकर खिड़की से बाहर जा गिरा है। अब ऐसे तुम सबकी जिंदगियां भी तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। ड्रैकुला का विकराल रूप था वह। धुआं एक एक करके वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्यों के बदन खून से खाली होते जा रहे थे। चुस चुस। हा हा हा, भूख मिट गई ड्रैकुला की। सुना था कि इंसानों को मौत बुलाती है, लेकिन यहाँ पर तो मौत को इंसानों ने बुला लिया। अब कौन मारेगा ड्रैकुला को? अरे कोई है? आओ आओ, मारो ड्रैकुला को। कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में। अरे ये आवाज कैसी? अरे ये तो हड्डियों का ढांचा अपने आप उठकर कैसे खड़ा हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? बाहर जाने के सारे रास्तों पर टंगी लहसुन की मालाएं मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं, लेकिन भागने की क्या जरूरत है? ये हड्डियों का ढांचा मेरा भला क्या बिगाड़ लेगा? इसको मैं तोड़ डालूंगा, टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा इसको। ड्रैकुला यहीं पर वह गलती कर गया, कड़कड़, जो उसके अंत का कारण बन गई। अरे सारी हड्डियां क्रॉस के रूप में जुड़ रही हैं और ये सब एक साथ अलग अलग दिशाओं से मुझ पर हमला कर रही हैं। हमला चारों तरफ से हो रहा था और ड्रैकुला चारों तरफ एक साथ नहीं देख सकता था। ये हड्डियों का चक्रवात मुझे धुएं में भी बदलने नहीं दे रहा है। मेरी शक्तियां आह। और इस तरह से ड्रैकुला का शरीर धूल के ढेर में बदल गया। सुबह होने पर लोगों ने बगैर क्रॉस को हटाए उस धूल को उठाकर उसी के किले के अहाते में दफन कर दिया। ड्रैकुला का धूल बना शरीर अभी भी वहीं पर दफन है और वह हड्डियों का क्रॉस अभी भी उसके शरीर में धसा हुआ है। इस तरह से ड्रैकुला का आतंक भी उसका नामो निशान की तरह मिट गया नागपाशा। क्योंकि ड्रैकुला अभी नष्ट नहीं हुआ है, उसका शरीर अभी भी धूल के रूप में मौजूद है। अगर हड्डियों का क्रॉस उसके सीने से निकाल दिया जाए तो ड्रैकुला फिर से उठ खड़ा होगा आतंक फैलाने के लिए। कहानी अच्छी थी गुरुदेव, लेकिन जो मर गया उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो? लेकिन आतंक फैलाने के लिए तो हमारे पास पहले से ही दूसरे सैकड़ों प्राणी मौजूद हैं। उनमें से एक भी नागराज के सामने एक पल भी नहीं ठहर सकता। पर ड्रैकुला अमर है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में न तो किसी के पास पहले कभी थी और न आज है। वह जिसका खून पीता उसको एक वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर यानी खून पर जिंदा रहने वाला एक शैतान। ऐसे वह हमारे इशारे पर काम करके बहुत कम समय में एक पूरी सेना बना सकता है और ऐसा होते दुनिया पर हो जाएगा ड्रैकुला का हमला। और तब हम सिर्फ नागराज ही नहीं बल्कि ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील और यहाँ तक शक्ति और एंथोनी जैसे आतंकवाद के दुश्मनों का भी नाश कर सकेंगे। एक बार ये रास्ते के रोड़े हट जाएं तो हम दुनिया में फिर से अपना आतंकवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। मुफ्त की सेना का आइडिया तो अच्छा गुरुदेव, ड्रैकुला नागराज का काम भी तमाम कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला हमारे वश में भला क्यों करेगा? वह तुम मुझ पर छोड़ दे, तू तो बस रोमानिया चलने की तैयारी कर ले। रोमानिया चलने की तैयारी? पर क्यों गुरुदेव? अरे मूर्ख, रोमानिया में ही तो है ड्रैकुला का वह किला जिसके हाथे में ड्रैकुला दफन है। आप अकेले हो आओ न गुरुदेव, अकेले हो आओ। ड्रैकुला का नाम सुनते तू डर से कांपने लगा है न? है तो गुरुदेव, बचपन से ही मैं ड्रैकुला का नाम सुनकर डरता आ रहा हूँ। जब बचपन में मैं शरारतें करता था तो दाई माँ ड्रैकुला का नाम लेकर ही डराती थी। तब तू बच्चा था, अब गुरुदेव तेरे साथ हैं। अब ड्रैकुला तेरे नाम से थर थर कांपेगा। ये यानी बगैर मेरे चले काम नहीं चलेगा। चलता तो मैं अकेला ही चला जाता, तुझसे साथ चलने को न कहता। अब चल। और ड्रैकुला को कभी इस बात का आभास मत होने देना कि तू उससे डरता है। चलो गुरुदेव, मैं रास्ते में हिम्मत बटोर लूंगा पर नागराज की मौत को जगा कर ही रहूंगा। उसका विनाश अब मेरे अनंत जीवन का एकमात्र मकसद रह गया है। रोमानिया वह देश जहाँ की धरती पर ड्रैकुला एक न टूटने वाली निद्रा में सोया हुआ था। यही है ड्रैकुला का वह किला जिसके अहाते में ड्रैकुला की कब्र बनी हुई है। लेकिन यह जगह तो एकदम सुनसान है। इतने बड़े किले पर अभी तक न तो यहाँ की सरकार ने कब्जा किया और न ही आज से पहले हमारे जैसा कोई शैतान ड्रैकुला को आजाद कराने यहाँ पर आया। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है गुरुदेव।
डर के मारे तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। वैसे तेरी बात विचार करने लायक तो है, लेकिन यह बात सत्य है कि ड्रैकुला को हमारे अलावा और कोई जगा ही नहीं सकता। हमें ऐसा क्या गुरुदेव, मुझे भी तो बताओ। अभी तुझे खुद ही पता चल जाएगा। देख वो रही ड्रैकुला की कब्र। आओ हमको उसमें 10 हड्डियों के क्रॉस को कब्र से अलग करना है। यह जीवित प्राणियों के लिए निषिद्ध स्थान है। अगर ऐसे जीवित अवस्था में रहना चाहते हो तो वापस मत आना। भेड़िया, पंखधारी भेड़िया, यह जरूर ड्रैकुला का वैम्पायर सेवक होगा। अब समझे नागपाशा कि यहाँ की सरकार अभी तक इस किले पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई, और अब तक कोई भी और चैतन ड्रैकुला को जगाने में सफल क्यों नहीं हो पाया। यह सेवक नहीं चाहता कि ड्रैकुला की कब्र के आसपास भी कोई फटके। यह नहीं चाहता कि ड्रैकुला को कोई हमेशा के लिए नष्ट कर दे। इसको समझाना पड़ेगा कि हम ड्रैकुला की मदद करने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने नहीं। रहने दो न गुरुदेव, बेकार के झगड़े का क्या फायदा। ड्रैकुला सो रहा है, उसे सोने दो। हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। चुप रह नागपाशा, वरना वैम्पायर भेड़िया से पहले मुझे तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। ले, इस शक्ति वर्त से भेड़िया वैम्पायर बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चल ड्रैकुला की कब्र की तरफ। गुरुदेव, इसने तो शक्ति वर्त को कागज की तरह फाड़ डाला, और अब ये मेरी तरफ आ रहा है। धप। गुरुदेव, बोतन दे रहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओह ओह, भेड़िया ने सावधान नागपाशा के सिर को काट कर निगल लिया है। यह तो अच्छा है कि नागपाशा को कटने से भी उसका खून नहीं टपकता, वरना नागपाशा का अमृत मिला विष पीकर यह अविनाशी हो सकता था, जिसका कभी नाश किया ही नहीं जा सके। खैर, अभी तो मुझे खुद भी इस प्राणी से बचना है और नागपाशा को भी बचाना है। मेरे पास शक्तियां तो बहुत हैं और कोई न कोई शक्ति इस पर असर करेगी भी, लेकिन वह शक्ति कौन सी होगी यह चुनने का समय मेरे पास नहीं है। न जाने इसकी वैम्पायर शक्ति नागपाशा पर क्या असर कर रही होगी। लेकिन एक तरीका है मेरे पास, ऐसा तरीका जिससे नागपाशा भी आजाद हो सके और वैम्पायर भेड़िया भी नष्ट हो सके। यह क्या करो गुरुदेव, यह तो मेरा हाथ है जो इसके पेट में सरक आया है। इसने तो सिर्फ मेरा नाश्ता किया था, पर आप तो इसको डिनर में पूरा नागपाशा परोस कर दे रहे हैं। वैम्पायर भेड़िया के पेट में पड़ा नागपाशा का सिर चीखता रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कुछ देर बाद पूरा नागपाशा भेड़िया का भोजन बन चुका था। ये क्या कर डाला गुरुदेव, क्या अब मुझको हमेशा के लिए इसके बदबूदार पेट में रहना पड़ेगा। नहीं शिष्य, तेरा सिर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तेरा शरीर फिर से पूरा बन गया है। नागपाशा, अब तू बाहर आने के लिए इसके पेट को फाड़ डाल। हो हा, अच्छी चाल थी गुरुदेव, तुमने तो इसे खिला खिलाकर मार डाला। ज्यादा खुश मत हो, वैम्पायर पेट फटने से नहीं मरते। इसके घाव भरने से पहले कब्र से क्रॉस को उखाड़ डाल जा। क्रॉस को उखाड़ डाल जा। चल फटाफट खींचकर निकाल इस क्रॉस को। अभी लो गुरुदेव। नागपाशा ने क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल ऐसे तड़पा जैसे उसने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। आह, इसको छूते मेरे शरीर को ऊर्जा के तेज झटके लग रहे हैं, और मेरा अमृत से युक्त शरीर भी इन झटकों को सह नहीं पा रहा है। हा हा हा। ओह, वैम्पायर भेड़िया उसमें आ गया, लेकिन तू हम पर हमला करने के बजाय हंस क्यों रहा है। हमला इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो, और हंस इसलिए रहा हूं कि अगर ड्रैकुला मालिक की कब्र से ये क्रॉस निकालना इतना आसान होता तो इस काम को हम सेवक कब का कर चुके होते। यानी इस क्रॉस को निकाला जा ही नहीं सकता। निकाला जा सकता, लेकिन यह संत यूलोजियन की हड्डियों का क्रॉस है। इसको यूलोजियन का कोई वंशज ही निकाल सकता है, और जहां तक हम जानते हैं यूलोजियन के वंश में अब कोई बचा ही नहीं है, उसके वंश का अंत हो चुका है। यानी इस क्रॉस को अब ड्रैकुला की कब्र से कभी भी बाहर निकाला नहीं जा सकता। अरे छुप जाओ, कुछ लोग बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। तुम मुझको यहाँ पर क्यों लाई हो?
क्या हम लोग पेरिस में से रोमानिया में इसी किले को देखने आए हैं? हाँ मार्क, और तुमको एक बात और बता दूं, डरना मत। ये काउंट ड्रैकुला का किला है, वही वैम्पायर काउंट ड्रैकुला जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर है। हाँ वही, और उनमें से अधिकतर कहानियां सच्ची है। पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा काउंट ड्रैकुला से क्या संबंध है? अब इसकी मालिक मैं हूँ। यहाँ की सरकार ने सम्मान के तौर पर यह किला मेरे नाम कर दिया है। तुमने यहाँ की सरकार पर ऐसा क्या एहसान कर दिया जो उन्होंने एक किला तुम्हारे नाम लिख दिया? लोरी, खून का रिश्ता। ड्रैकुला खून पीता है ना? क्या क्या कह रही हो? हाँ सॉरी मार्क, मैं मजाक कर रही थी। दरअसल अब एक किला काउंट ड्रैकुला का नहीं, मेरा है। मैंने नहीं, एहसान मेरे परदादाजी के भाई ने किया था। शुरू से सुनो। कुछ दिन पहले मेरे पास रोमानिया सरकार से एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे ब्लड सैंपल के लिए। मैंने अपना ब्लड सैंपल भेजा था और कल ही रोमानिया के एयर टिकट के साथ मेरे पास ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई थी। मेरे ब्लड सैंपल का डीएनए मैच कर गया था। किससे मैच कर गया था तुम्हारा डीएनए? संत यूलोजियन के डीएनए से। रोमानिया की सरकार ने संत यूलोजियन के वंशजों का पता लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था और आखिरकार उनको संत के आखिरी वंशज का पता चल गया, यानी मेरा पता। और डीएनए मैचिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मैं संत यूलोजियन की वंशज हूँ। छप्पर फाड़ के। किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। तू अपने मालिक को फिर से चलता फिरता हुआ देखना चाहता है ना भेड़िया? हाँ तो जा, इस लड़की को काबू में करके इस हड्डियों वाले क्रोस को उखड़वा ले। बाकी काम हम पर छोड़ दें। ठीक है, मैं अपना काम पूरा करता हूँ, तुम अपना वादा पूरा करना। अगले पल गर्र। लोरी, ये क्या है? पता नहीं, शायद हमें रात के वक्त यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब हम आ ही गए हैं तो हमको ये शैतान हमारे किले से बाहर नहीं निकाल सकता। किले की बात कर रही हो लोरी? ये तो हमको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत मार्क, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है। जब अब हमारी सगाई दूसरी दुनिया में ही होगी। तुम इस शैतान को भला कैसे रोक सकती हो? ऐसे। लोरी, ये तुमने कैसे? अभी तुमको मेरे बारे में काफी कुछ जानना बाकी है मार्क। लोरी ऐसे शैतानों से पहले भी निपट चुके हैं। अपने किले में मैं किसी भी शैतान को रहने की इजाजत नहीं दे सकती। लोरी के विषय में जानने के लिए पढ़े वैम्पायर, चंडकाल की वापसी एवं हत्यारा कौन। दोस्तों, वैम्पायर और चंडकाल की वापसी ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में, सुपर कमांडो दुर्गा फोल्डर है उसके अंदर, तो आप पढ़ सकते हैं। ये शैतान, ये लड़की तो साधिका है, एक अत्यंत शक्तिशाली साधिका। इस लड़की से मैं नहीं निपट सकता। इसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है जो मेरी शक्तियों को खत्म कर रही है। ऐसी ऊर्जा तो मैंने पहले कभी नहीं झेली। अब तुम जाकर इसको वश में करो। अभी हमारा सामने आना ठीक नहीं है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ इस लड़की के हाथों ड्रैकुला की कब्र से क्रॉस निकलवाने का तरीका। और फिर आ गया। मेरे पिछले बार ने शायद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा वार तुमको दोबारा उठने नहीं देगा। जरूर कर वार। लड़की पर ये याद रखना, उधर तू वार करेगी और इधर तेरा दोस्त अपनी जान हारेगा। कर वार और इसी गर्दन को मुड़ता हुआ देख। लोरी, ओके ओके, क्या क्या चाहते हो तुम? मामूली सा काम। इस किले में गंदगी बहुत है, चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई हैं। सफाई कर दो और शुरुआत उन हड्डियों से करो जो वहां पर जमीन में धसी हुई है। अब जाओ, वरना तेरे मंगेतर की गर्दन। ओके ओके, जाती हूँ। इसको नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। जरूर कुछ बड़ा चक्कर है। जिस क्रॉस को ये शैतान अपनी फूंक मारकर निकाल सकता है, उसको यह मुझसे क्यों निकलवाना चाहता है? खैर, ये बाद में सोचूंगी। अभी तो मुझको मार की जान बचानी है। लोरी नहीं जानती थी शक कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला था। क्रॉस तो निकल गया गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला जिंदा नहीं हुआ। होगा, जरा धीरज रख नागपाशा, पहले मैदान तो साफ होने दे। तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब इसको छोड़ दो। अभी तो तूने सिर्फ 2 हड्डियां साफ करी है। अभी तो तुमको कई सारी हड्डियां बटोरनी है।
और वे हड्डियां तेरे मंगेतर की होगी। वो ये तो मार्ग को लेकर उड़ा जा रहा है। मुझको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये अपना वादा पूरा नहीं करेगा, मुझे इनका पीछा करना होगा। अब मैदान साफ हो गया नागपासा। उस लड़की के यहाँ रहते अगर अगर ड्रैकुला उठ खड़ा होता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए मेरी बनाई हुई योजना के अनुसार भेड़िया व्यापार उस लड़की को यहाँ से दूर ले गया है। अब आओ, हमें ड्रैकुला को उसके अड़मास के स्वरूप में वापस लाना है। हम ड्रैकुला का भला क्यों जिंदा करेंगे? मेरा मतलब कैसे करेंगे? मैं डर नहीं रहा हूँ गुरुदेव, डर नहीं रहा हूँ। डरना भी मत। अब सुन, ड्रैकुला भी दूर रूप में है। उसको हार्डमास का शरीर वापस दिला सकता है तो सिर्फ अमृत, जो तेरे रक्त के साथ तेरे शरीर में दौड़ रहा है। इस कबर पर अपना एक बूंद रक्त टपका, सिर्फ एक बूंद, ज्यादा नहीं, वरना ड्रैकुला जिंदा होकर हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। एक बूंद पीकर जिंदा होगा, फिर मेरा सारा रक्त पी जाएगा ड्रैकुला। चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अब रक्त टपका। धूल भरी कबर पर नागपाशा का अमृत मिश्रित रक्त गिरते ही कबर में एक अजीब सी हलचल होने लगी, और कुछ ही पलों के बाद उस हलचल से वह तूफान उठ खड़ा हुआ जिसको नए जमाने की दुनिया ड्रैकुला के नाम से बुलाती थी। जीवितों की दुनिया में महाव्यापार काउंट ड्रैकुला का स्वागत है। किसने जिंदा किया मुझे? किसने मेरे सीने में दशा अस्थि क्रोश निकाला है? और मेरा धूल स्वरूप इस शरीर में कैसे बदल गया? तुमको हमने जीवित किया ड्रैकुला, ताकि तुम पूरी दुनिया में विनाश फैला सको, और जो तुम्हारा रास्ता रोकने आए उनको मौत के घाट का रास्ता दिखा सको। तुम्हारे सीने में दशा क्रोश हमने निकाला है, और तुमको शरीर का स्वरूप नागपाशा के अमृत मिश्रित रक्त ने प्रदान किया है। नागपाशा कौन है? और तुम कौन हो? मुझे फिर से जगाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मुझे दुनिया गुरुदेव के नाम से बुलाती है, और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने अमर शिष्य नागपाशा की हुकूमत को पूरी दुनिया पर फैला हुआ देखना। तुम्हें जिंदा करने का मकसद हमारी इस मुहिम में तुम्हारी मदद को हासिल करना है। ड्रैकुला किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एक काम जरूर करूंगा। वैसे भी तुम्हारे दुनिया पर राज करने के मकसद से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ड्रैकुला मुर्दों की दुनिया पर राज करता है, तुम जिंदों की दुनिया पर राज करो। लेकिन एक काम तुमको और करना पड़ेगा। अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम पहले उस अस्थि क्रोश को जाकर नष्ट कर दो जिसने ड्रैकुला को धूल बनाकर दफन कर दिया था। फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनूंगा और उसको पूरा भी करूंगा। वो अस्थि क्रोश तो अब तुम्हारे सीने से निकल चुका है। अब तुमको उनसे भला क्या खतरा होगा? वैसे भी उसको छूंगा तो वह फिर से मुझको झटका मारेगा। क्या? यानी इस क्रोश को मेरे सीने से तुमने नहीं, किसी और ने निकाला है? कौन था वह? बोलो, कौन था वह? था नहीं थी, एक लड़की थी। जिस संत की हड्डियों का क्रोश तुम्हारे सीने में धसा था, वह उसकी एकमात्र वंशज थी। यूलोजिन के वंशज। यूलोजिन का वंश अभी तक चल रहा है, या तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। वह लड़की शादी का अवसर ड्रैकुला, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुम जैसे शक्तिशाली वैम्पायर का मुकाबला कर सके। शक्ति उसमें नहीं है गुरुदेव, उसकी हड्डियों में है। यूलोजिन की पुरानी हड्डियों के खिलाफ तो मेरे शरीर ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है। अब वे हड्डियां मुझे घायल तो कर सकती हैं, पर मार नहीं सकती। लेकिन वह लड़की अभी जीवित है, और यूलोजिन के किसी भी जीवित वंशज की हड्डियों में इतनी शक्ति है कि वह फिर से मुझे धूल में बदल सके। वह लड़की क्रोश निकालने के बाद कहां गई? वह तुम्हारे सेवक वैम्पायर भेड़िए के पीछे गई है, क्योंकि वह उस लड़की लोरी के मंगेतर को उठा ले गया है। तब तो काम आसान हो गया। मैं अपने सेवक को अभी आदेश देकर उस लड़की का काम तमाम करा देता हूँ। और फिर मालिक, ये तो आपकी छाया है, यानी आप फिर से जी उठे? हाँ सेवक, और मुझको हमेशा के लिए जीवित रखने का एक ही उपाय है। इस लड़के को छोड़ो और उस लड़की को खत्म कर दो जो इसके साथ है। वह तो मेरे पीछे लगी हुई है। इस लड़के को उठाकर लाने का एकमात्र कारण
उस लड़की को आपके किले से दूर भगाना था। मैं अभी आपके आदेश का पालन करता हूँ। मालिक के फिर से जिंदा हो उठने की खबर ने मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर दिया है। लेकिन पता नहीं फिर भी मैं इस लड़की का सामना कर पाऊंगा या नहीं। इससे जीतने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वह ये कि मैं वार करता रहूं और ये सिर्फ वार खाती रहे। अरे ऐसा तो हो सकता है। उस शैतान ने भागना बंद कर दिया, अब वह पलटकर मेरी तरफ आ रहा है। यानी ये मेरा काम आसान कर रहा है। लोरी के वार का निशाना तो ड्रैकुला के गुलाम वैम्पायर का सिर था, लेकिन वो भेड़िया ने बड़ी चालाकी से मार्क के शरीर को आगे कर दिया है। लेकिन यह वार मार्क को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, सिर्फ कुछ पलों के लिए अचेत करेगा, क्योंकि यह वार सिर्फ शैतानों का ही सीना फाड़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगी जो शैतान को ढूंढ कर मारेगा। अरे भेड़िए ने मार्क के अचेत शरीर को हवा में उछाल दिया है। मुझे इसको नीचे गिरने से रोकना होगा, वरना मार्क जीवित नहीं बचेगा, और ऐसा मेरी गलती के कारण होगा। लोरी की शक्तियों का रुख मार्क की सुरक्षा की तरफ मुड़ते ही भेड़िया वैम्पायर को मौका मिल गया। मार्क तो बच गया था, लेकिन लोरी को अपने ऊपर हुए वार को बचाने का मौका नहीं मिला। अब भेड़िया वैम्पायर के नुकीले दांत लोरी को फाड़ खाने के लिए बेताब हो रहे थे। वो लोरी के पास बचने का कोई मौका नहीं था। मुझे इसके दांतों से हर हाल में बचना है, क्योंकि अगर इसके दांत मेरे खून तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं भी एक वैम्पायर बनकर रह जाऊंगी। लेकिन भेड़िया वैम्पायर शारीरिक शक्ति में लोरी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, और उड़ने की शक्ति भी पास में होने के कारण भेड़िया का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा था। अब लोरी में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह भेड़िया वैम्पायर के दांतों को अपनी गर्दन से दूर रख सके। ड्रैकुला पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए दूर होने वाला था। लोरी का भी वैम्पायर बन जाना तय था, लेकिन यह शायद होने को मंजूर नहीं थी। अरे ये क्या हो रहा? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर को कोई शक्ति अंदर से खींच रही है, जैसे मैं सिकुड़ रहा हूं। लेकिन ये बात कौन कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मैं छोटा होता जा रहा हूँ और जमीन भी मुझको अंदर खींच रही है, पर कैसे? ये मैंने किया शैतान? जब मैं जमीन पर गिरी, तुमसे हाथों द्वारा लड़ रही थी, तो मेरे पैर धूल पर एक तांत्रिक चिन्ह बनाने में व्यस्त थे। उसी तांत्रिक चिन्ह के पूरा बनते हुए चिन्ह तुम्हारी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा, और तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने पर तुम भी एक विषाणु के आकार का बनकर खत्म हो जाओगे। ड्रैकुला को गुस्सा आ रहा है। गुरुदेव, क्या हुआ ड्रैकुला? उस लड़की ने मेरे सेवक को मात दे दिया। खैर, उसको तो मैं फिर से जीवित कर दूंगा, लेकिन उस लड़की का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारे काम का क्या हुआ ड्रैकुला? क्या हमारा तुमको जीवन देना व्यर्थ जाएगा? ड्रैकुला एक काउंट है, राजा है। वह अगर जुबान देता है तो उसे पूरा करता है। तुम्हारा काम भी होगा, जरूर होगा, लेकिन इस लड़की की मौत के बाद। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ड्रैकुला। हमारी सम्मिलित शक्ति के सामने वह ठहर नहीं पाएगी। शेर अकेले शिकार करता है, झुंड बनाकर नहीं। ड्रैकुला भी एक शेर है, और अगर मैं एक मामूली सी लड़की को अकेले नहीं मार सकता, तो मुझको वापस कब्र में सो जाना चाहिए। ये तो जा रहा गुरुदेव, अच्छा हुआ। जाने दो, हम इस पर अभी नजर रखेंगे। इससे हमको इसकी क्षमता को परखने का मौका भी मिल जाएगा। और वहां से थोड़ी दूर पर, होश में आओ मार्क, होश में आओ। मैं तुमको अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा। मेरा वार शायद मेरे अनुमान से ज्यादा घातक था। यह तो किस्मत अच्छी थी कि राफ्ट बनाने के लिए मुझे कुछ लट्ठे मिल गए। इस रास्ते से हम अस्पताल जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, ये चमगादड़ कहां से आ गया? इतने बड़े साइज का चमगादड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये जरूर मुझको नुकसान पहुंचाने आया है, क्योंकि इसके पास से मुझे तीव्र पाप तरंगे आती महसूस हो रही है। यह जरूर राफ्ट को पलटने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझको इसके आसपास भी फटकने नहीं देना है। तो कुछ भी कर ले यूलोजिन के वंशज, लेकिन ड्रैकुला तुझको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ड्रैकुला, ये फिर से जिंदा कैसे उठा? ये जरूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता है।
मेरी मौत के जरिए ये मेरे पूर्वज यूलोजियन की आत्मा को तड़पाना चाहता है, लेकिन जो काम मेरे पूर्वज कर सकते थे वह मैं भी कर सकती हूँ। ये लड़की अभी अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन फिर भी मैं इसे सीधी लड़ाई लड़ने का खतरा नहीं उठाऊंगा। इतने दिनों तक मरा रहने के बाद मैं और मरना नहीं चाहता, इसलिए इसको मारने का काम मैं अपने एक दूसरे गुलाम को दूंगा, एक्वा वैम्पायर को। पहले से घायल यह लड़की उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि जल में एक्वा वैम्पायर की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक्वा वैम्पायर, जल से बाहर आ, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। लगभग तुरंत ही पानी की सतह जैसे खोलने लगी और एक्वा वैम्पायर लोरी के सामने आ धमका। ओह, इसने तो राफ्ट को ही पलट दिया है। और राफ्ट तथा बेहोश मार्ग के साथ मैं भी इसके द्वारा पैदा की गई भंवर के कारण पानी में अंदर खिंचती जा रही हूँ। गुड़प हा हा हा, अब मजा आएगा इस लड़की की मौत का नजारा देखने में, और इसके मरने के साथ ही मेरे ऊपर मंडराता खतरा। अरे, रात बीत चुके, सूर्य निकल आया। यूलोजियन के हाथों मरने से पहले मैं सूर्य की इन किरणों को सह लेता था, लेकिन इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण अभी मेरा शरीर इन किरणों के ताप को सह नहीं पा रहा है। मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। अफसोस कि मैं लोरी की मौत का नजारा नहीं देख पाऊंगा। ड्रैकुला ने तो शायद अपनी मौत टाल दी थी, लेकिन लोरी के पास मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। मुझे अपनी साधना शक्ति को मार्ग को बचाने के लिए लगाना होगा। उसको हवा के गोले में बंद करके बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में न तो मैं खुद पानी से बचने का कोई इंतजाम कर पाऊंगी, और न ही एक्वा वैम्पायर पर कोई घातक वार कर पाऊंगी। वक्त बहुत कम है, दम घुट रहा है, बेहोशी छा रही है, और इस शैतान से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मदद चाहिए, किसी ऐसे दमदार शख्स की मदद जिसमें शैतान को हराने का दम हो। मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझको ऐसी अति गहन साधना की आवश्यकता है जो मैंने आज तक नहीं आजमाई। आज वक्त आ गया है, अति गहन साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा। शायद इस साधना का प्रयोग मेरे शरीर की बची खुची शक्ति को भी खींची क्यों न ले। मुझे अपने मददगार को सह शरीर यहाँ पर लाना ही होगा, मुझे बुलाना ही होगा। सुपर कमांडो ध्रुव को। रोम, तो घबरा मत खलीफा, इस पतली गली में ध्रुव हमको और अटैक नहीं कर सकता। तू तो बस बच्चे को संभाल, इसकी फिरौती में 10 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, समझे बादशाह। लेकिन ध्रुव तो बमों से बचा जा रहा है, गली खत्म होने के बाद क्या करेंगे? सही कह रहा तू, बमों का निशाना बदलना पड़ेगा। ओ, इस बार बम को गुंडों ने मेरी तरफ उछालने के बजाय उस पुरानी दीवार पर दे मारा है, और इस धमाके के कारण ब्राउन ईंटों के ढेर ने गिरकर मेरा रास्ता रोक लिया है। नहीं, ऐसा करके तो इन गुंडों ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इनको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। लकड़ी के तख्ते को रैंप बनाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिलों को हवा में तैरा दिया। अरे बादशाह संभल रहे, अपना वार तो उल्टा पड़ गया। हवा में ध्रुव की स्टार लाइन अपहरण बच्चे को लपेटकर हवा में उठा चुकी थी, और जीप के आगे उतरने से पहले वह बच्चा ध्रुव की गोद में सुरक्षित पहुंच चुका था। भून डालो इसको, इसने हमारा 10 करोड़ का नुकसान किया है। अब हम इसकी इतनी बोटियां काटेंगे। बेटे, तुम मोटरसाइकिल की आड़ में आराम से बैठो, तब तक मैं इसे निपट कर आता हूँ। ये हमारे पास आ रहा, अच्छा है, पास से निशाना और भी स्टिक लगेगा। अरे वह जीप की आड़ में छुप रहा, सतर्क रहना, जैसे ही नजर आए भून डालना, चारों तरफ नजर रखो। ये रहा उसका पैर, गोली चलाओ, टक। लेकिन ध्रुव के पैर का इरादा कुछ और ही था। छनाक। कुछ समझ पाने से पहले 2 गुंडे बेहोश हो चुके थे, और तीसरा गुंडा ध्रुव की किक खाने से पहले डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर चुका था। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। वाह ध्रुव भैया, मजा आ गया। आप कैसे लाइव एक्शन सीन देखने का मौका फिर से मिले तो मैं फिर से अपना अपहरण करा लूं। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी सोचना भी मत।
मैं भी तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। करीब मैंने अपने बच्चे को छुड़ा लिया है। मैं इस वक्त गोरकीट लेन और पटेल पथ की क्रॉसिंग पर हूँ। ओके कैप्टन, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पीसीआर वैन 2 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। अरे रे, आपको क्या हो रहा ध्रुव भैया? आप तो गायब हो रहे हैं। ये मुझे क्या हो रहा, लगता है जैसे कोई शक्ति मुझको खींच रही है और मुझको अपने पास बुला रही है। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, अरे यहाँ कहाँ है ध्रुव भैया? इंस्पेक्टर अंकल, ध्रुव भैया गायब हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, ध्रुव अपना समय खराब नहीं करता, काम होते ही गायब हो जाता है। वैसे गायब नहीं, ध्रुव भैया सचमुच गायब हो गए हैं। लगता है कि अपहरण ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलता हूँ। और वहां से हजारों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा के अंदर। ये तो मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, पर कैसे? यहाँ पर किसने बुलाया मुझको? तुमको मैंने बुला ध्रुव, अपने पीछे देखो। ये तो टेलीपैथिक मैसेज है, इसको कौन भेज? लोरी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने मुझको बुलाया है? मेरी ऐसी हालत देखकर तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अब सवाल बाद में पूछना। पहले मुझे शैतान व्यापार के चंगुल से छुड़ाओ। वैम्पायर, वैसे वैम्पायर जिनसे टकराने के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी। यह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वैम्पायर है ध्रुव, क्योंकि ये वैम्पायरों के मालिक ड्रैकुला का खास वैम्पायर सेवक है। ड्रैकुला, इसका तो नाम भी सुना है और काम भी, लेकिन उसने अपने सेवक के जरिए तुम पर हमला क्यों करवाया? खैर छोड़ो, मैं फिर से सवाल पूछने लगा, जबकि फिलहाल मुझको अपना ध्यान तुमको बचाने में लगाना चाहिए। मुझसे पहले मार्ग को बचाओ, फिर मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग इस व्यापार से लड़ने में कर सकूंगी। ओ ये बेहोश है, इसको बचाने का तरीका तो आसान सा है। सतह पर लकड़ी के लट्ठे तैरे हैं, मैं इसको सतह पर ले जाकर स्टार लाइन की मदद से तैरते लट्ठे से बांध दूंगा। अब ये तब तक तैरता रहेगा जब तक हम वैम्पायर को खत्म करके वापस नहीं आ जाते। अब मैं तुमको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ लोरी। अब मैं खुद आजाद हो सकती हूँ ध्रुव। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो थोड़ी देर तक इस शैतान से अकेले निपटो, क्योंकि मुझे सतह पर सांस लेने जाना है। ओके लोरी, मेरी स्टार लाइन इसको तुम्हारे पीछे जाने से रोक कर रखेगी, लेकिन मेरे पीछे आने से इसे कौन रोकेगा? समझ गया। वैम्पायर अपने लंबे वाले दांतों को अपने शिकार के शरीर में गड़ाकर खून पीते हैं और अपने शिकार को भी वैम्पायर बना देते हैं। अगर मैं इसके दांतों को ही तोड़ दूं तो वो मेरे गुस्सों में इतना दम नहीं है कि वह इसके दांतों को तोड़ सके। अपने दांतों को एक खुद ही तोड़ेगा। बस इसके लिए मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। फटाक। एक बार जब एक्वा वैम्पायर के दांत ध्रुव की तरफ बढ़े तो उनको लोहे के चन्ने चबाने पड़ गए। ध्रुव के ब्रेसलेट उसके नुकीले दांतों के बीच में आ गए थे। कड़ाक की आवाज के साथ एक्वा वैम्पायर के दांत टूट गए, लेकिन वो इसके शरीर में हाथों की जगह ऊपरी हर एक हड्डी दांत बन गई है। इतने सारे दांतों को मैं नहीं तोड़ सकता। और ये दर्जनों दांत दोनों तरफ से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। अब तो बचकर भागने का भी रास्ता नहीं बचा और मैं नागराज की तरह गायब नहीं हो सकता। लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उन दांतों को थामने वाली हड्डियां टूटकर बिखर गई। थैंक्स लोरी। मैंने तो तुमको थैंक्स नहीं कहा था। दोस्तों के बीच में नो थैंक्स और नो सॉरी। अब तुम देखो कि मैं इसकी हड्डियां कैसे तोड़ती हूँ। अरे मैं इधर की हड्डियां तोड़ती हूँ तो उधर की हड्डियां जुड़ती जाती हैं। यह जरूर इसकी वैम्पायर शक्ति का कमाल है। तो फिर किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करो लोरी। मेरी कोई भी शक्ति इसको सिर्फ रोक सकती है, मार नहीं सकती। हम ये चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते लोरी। अगर हमने इसको जल्दी खत्म नहीं किया तो ये हमको खत्म कर देगा। वैम्पायरों को तो सिर्फ 2 ही चीजें खत्म कर सकती है, सीने में दशा क्रॉस और या फिर सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें या पानी की परतों को पार करके यहाँ तक नहीं आ सकती। और क्रॉस को अगर हम किसी तरह से बना भी ले तो उसे इसके सीने में दसाने के लिए इसके पास पहुंच पाना मुश्किल है। अब तो तुम ही कोई आइडिया सोच सकते हो। तुमने मुझे बुलाई इसलिए लोरी। वो वे लट्ठे, मुझे हथियार मिल गया लोरी। एक काम करो, अपने तांत्रिक वारों से
इन लट्ठों को खोखला कर दो। गुड आइडिया ध्रुव, ऐसे बने खोलों के बीच में घुसकर हम एक्वा वैम्पायर के वारों से बच सकते हैं। गलत लोरी, ये लकड़ी के खोल बचाव के हथियार नहीं बल्कि हमला करने के वाले अस्त्र हैं। हमला करने वाले अस्त्र? अरे इसको तो एक्वा वैम्पायर का एक ही बार टुकड़ों में बिखेर देगा। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो लोरी, तुम तो बस एक्वा वैम्पायर को का ध्यान बटाती रहो। वह ध्रुव तो लट्ठे के गोलों खोलों को लेकर गायब हो गया है और मुश्किल काम मुझको थमा गया है। अब तो ये मेरे वारों का आदी होता जा रहा है। अब तो इसकी हड्डियां भी टूट नहीं रही हैं। इसने मुझको फिर से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और इस बार इसका प्लान मेरे शरीर में दांत गड़ाने का नहीं बल्कि मेरे सिर को मेरे धड़ से जुदा करने का है। मैंने किया है लोरी, लेकिन ये तो एकाध तड़पने लगा है। पर कैसे? मैंने तो कोई वार किया ही नहीं है। मैंने किया लोरी, मैंने तुमसे कहा था ना कि लट्ठे बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने का अस्त्र है। ओह ब्रिलियंट ध्रुव, ब्रिलियंट। तुमने लट्ठों को स्टार लाइन की मदद से जोड़कर एक लंबा सा पाइप तैयार कर दिया है जिसका एक सिरा पानी की सतह के ऊपर निकला हुआ है और दूसरा सिरा एक्वा वैम्पायर के सिर की तरफ तना हुआ है। अब सूर्य की किरणों को पानी की परतें पार करने की जरूरत नहीं है, वे इस पाइप में होते हुए सीधे वैम्पायर के सिर पर पड़ रही हैं। सही समझी लोरी, मैं इस लकड़ पाइप के नीचे के सिरे को इस गोल लकड़ी की मदद से बंद करके नीचे तक लाया था ताकि पानी पाइप के अंदर न घुस सके, और फिर इसके सिर से पाइप को कसकर हटाने के ठीक पहले मैंने उस टुकड़े को अलग कर दिया। अब पानी पाइप में धीरे धीरे भर जरूर रहा है, लेकिन इतनी देर में सूर्य की किरणों ने अपना काम कर दिया है। इस शैतान को तुम्हारे अलावा और कोई मार ही नहीं सकता था ध्रुव। अब चलो, हमें मार्क को अस्पताल भी पहुंचाना है। कुछ ही देर बाद मैं अब ठीक हूँ। अस्पताल चलने की कोई जरूरत नहीं है लोरी, लेकिन तुम पर मंडराता ड्रैकुला का खतरा भी टला नहीं है लोरी, और मैं इस तरह से बार बार राजनगर को छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। बार बार मैं साधना शक्ति का प्रयोग करके तुमको बुला भी नहीं सकती हूँ ध्रुव, लेकिन इस समस्या का हल क्या है? मुझको तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। खतरा टलने तक तुम मेरे साथ राजनगर चलो लोरी, यही एकमात्र हल है। मैं तैयार हूँ ध्रुव, लेकिन तुम क्या कहना चाहोगे मार्क? हमला तुम पर हो लोरी, मुझ पर नहीं। मैं वापस पेरिस चला जाऊंगा और तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। डैम इट, मैंने सोचा था कि इस मुसीबत के वक्त मार्क मेरा साथ देगा, लेकिन उसको तो मेरी परवाह नहीं है और मैं ऐसे शख्स से शादी करने की सोच रही थी। वह इतनी सारी अजीबोगरीब घटनाएं देखकर डर गया होगा लोरी, उसे सोचने का वक्त दो। और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वह लड़की फिर बच गई, लेकिन उसने ऐसे किस शक्तिशाली को मदद के लिए बुला लिया जो एक्वा वैम्पायर तक को मार सके। उस मददगार का पता करना पड़ेगा और ऐसे शक्तिशाली से निपटने के लिए मुझको भी अपने सबसे महाशक्तिशाली सेवक को बुलाना पड़ेगा। फ्रैंकस्टाइन, आदेश दे मालिक। इतनी सदियों के बाद सेवक को कैसे याद किया? इतनी सदियों तक मैं खुद सोया हुआ था फ्रैंकस्टाइन, और आज अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा तो फिर सदियों के लिए सोना पड़ेगा। मैं अपने शिकार पर नजर रखता हूँ, तुम रात होने का इंतजार करो। लोरी और ध्रुव के राजनगर पहुंचते पहुंचते अगले दिन का सूरज भी ढलना शुरू हो चुका था। कमाल है ध्रुव, तुमको राजनगर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि तुमने पूरे हवाई जहाज को किराए पर ले लिया। भला प्लेन को चार्टेड करके पैसा फूकने का क्या फायदा हुआ? अगर मेरे यहाँ पर न होने की वजह से किसी गरीब का 1 रुपया भी लुट जाता लोरी, तो मेरे लिए वह नुकसान चार्टेड प्लेन के पूरे किराए से बढ़कर होता। यही कारण है कि मेरे लिए रात होने से पहले राजनगर पहुंचना बहुत जरूरी था। आओ, एकाकी इतने सारे चमगादड़ कहां से आ गए? रात होते ही चमगादड़ तो हर जगह मंडराने लगते हैं लोरी, लेकिन हाँ, आज इनकी तादाद जरूरत से कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये लोरी की तलाश में आए। फादर, आप मुझे कैसे जानते हैं?
हमको रोमानिया की हाई चर्च से पूरी जानकारी आ चुकी है। ड्रैकुला जाग चुका है और उसको रोकने के लिए तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। मैं कुछ समझी नहीं, समझ जाओगी। मैं फादर ब्रायन हूँ, मेरे साथ आओ। वक्त बहुत कम है। चमगादड़ों के जरिए ड्रैकुला को जल्दी तुम्हारे यहाँ पर होने का पता चल जाएगा और फिर वह सीधा राजनगर आ धमकेगा। तो दोस्तों ये बड़ी कॉमिक्स है, मैं यहाँ पर इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी मैं पढ़ूंगा ड्रैकुला का हमला पार्ट 2 में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज और जब मैं ये कॉमिक्स अपलोड करूंगा नेट पे तो इसके 1 घंटे के बाद ही आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।